Hello students, we are going to discuss the fourth chapter of the novel The Invisible Man, and the name of the fourth chapter is Mr. Cuss Interviews the Stranger. तो आप देख रहे हैं the new character is introduced in this chapter, that is Mr. Cuss, जो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है। वो अभी आगे मैं आपको स्टोरी में बताऊंगा। अब आप स्टोरी को ये समझे, फोर्थ चैप्टर में क्या हुआ। फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स, आगे जो कुछ भी हुआ था नेक्स्ट 2 मंथ्स तक जो स्ट्रेंजर था कंटिन्यू विद दिस वर्क, वो अपने काम में बिजी रहा और कोई भी उसकी रूटीन में बदलाव नहीं आया। 2 ओकेजन ऐसे थे जब उसका थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ था, किसके साथ, मिसेस हॉल के साथ, छोटा मोटा, और उसने उस झगड़े को निपटा लिया ये कहकर कि जो भी हुआ है आप दिल में लगा लीजिए, जो भी नुकसान हुआ है आप दिल में लगा लीजिए। तो मिसेस हॉल को भी इतनी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि जो गेस्ट था ही ऑलवेज पेड हिज बिल्स इन एडवांस, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जो रूटीन थी स्ट्रेंजर की वो बहुत और थी। कैसे और थी, उसका बिहेवियर भी बहुत और था। ही नेवर यूज्ड टू गो टू चर्च, वो कभी चर्च नहीं जाता था, चाहे कोई भी डे हो, इवन संडे को भी वो चर्च में नहीं जाता था। वो सेम कॉस्ट्यूम, सेम कपड़े हमेशा पहने रखता था और वो वर्क एल्कोहलिक था। उसको काम करने का एक जैसे नशा सा छाया हुआ था और वो इरेगुलर रूटीन्स को फॉलो करता था। वो अनसर्टेन टेम्पर था उसका, कभी पता नहीं लगाया जा सकता था कब उसे गुस्सा आ जाए। कभी वो किसी चीज को तोड़ देगा, क्रश कर देगा, किसी चीज को फाड़ देगा। और नेक्स्ट थिंग क्या थी, वो हमेशा इरिटेशन में रहता था, कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ इरिटेशन में रहता था। हमेशा चिड़चिड़ा स्वभाव था उसका, वो ऐसे ही रहता था। और उसकी एक हैबिट थी, वो थी अपने आप से बात करना। वो खुद अपने आप से बात किया करता था। कई बार वो ऐसे भी वर्ड बोलता था जो समझ में नहीं आते थे उन वर्ड्स का क्या मीनिंग है। नेक्स्ट, ही अवॉइडेड डे लाइट्स, वो डे लाइट को हमेशा अवॉइड करता था। चाहे कोई भी मौसम हो, वो अपने आप को मफल्ड अप रखता था, कपड़ों से लिपटा हुआ रखता था। Whenever he had to go out, जब कभी उसे बाहर जाना होता था तो वो ट्वाइलाइट, जो शाम का समय होता है, थोड़ा अंधेरा हो जाता है, उसी को ही प्रेफर किया करता था उस समय को। और ऐसे रास्तों से निकलना पसंद करता था जो लोनली होते थे, अकेले होते थे, या फिर यहाँ पे शेडो होती थी, बहुत ज्यादा पेड़ होते थे, ट्रीज होते थे, तो उन्हीं रास्तों से निकलना पसंद करता था। ऐसे ही एक दिन व्हेन द स्ट्रेंजर वाज ऑन हिज वे, जब अपने वे पर रास्ते में जा रहा था, तो उसने अपनी जो हैट थी अपने हाथ में पकड़ी हुई थी। सडनली अचानक क्या हुआ, एक घर का दरवाजा खुला और उसकी जो लाइट थी उसके सिर पर पड़ी। तो मिस्टर हेनफ्रे भी वहां से निकल रहे थे, तो वो बहुत ज्यादा डर गए। उसका जो स्कल, खोपड़ी जैसा हेड देखकर चमकता हुआ, वो क्या हो गए, डर गए। हिज गेटअप वाज सो फ्राइटनिंग, उसका जो गेटअप था, वो जो कपड़े पहनता था, इतने फ्राइटनिंग थे, इतने डराने वाले थे कि जो बच्चे थे ना, अगर उसको देख ले तो उनको रात को डरावने सपने आते थे। They would have dreamt of ghosts, और बच्चे भूतों के सपने देखते थे। अब जो स्ट्रेंजर था एक गॉसिप का टॉपिक बन गया था पूरे आइपिंग विलेज में। सारे लोग उसी की बातें किया करते थे। लोगों की अलग अलग राय थी उसके बारे में। मिसेस हॉल से अगर पूछा जाए तो मिसेस हॉल लोगों को क्या कहती थी कि वो एक एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेटर है, हु हैड डिस्कवर्ड थिंग, जो चीजों को क्या करता है, डिस्कवर करता है। जब लोग उससे पूछते थे कि ये एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेटर क्या होता है, तो वो कहती थी सिर्फ एजुकेटेड लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वही उसको समझ सकते हैं। तो लेकिन जो विलेजर्स थे वो विश्वास नहीं करते थे, जो मिसेस हॉल एक्सप्लेन किया करती थी उसकी एक्सप्लेनेशन पर विश्वास नहीं करते थे। मिस्टर टेडी हेनफ्रे जो दूसरे थे, उन्होंने तो पहले ही ओपिनियन बना रखी थी कि वो क्या है, एब्सकॉन्डिंग क्रिमिनल है, भागा हुआ क्रिमिनल है, और अपने आप को लिपटाए रखता है पट्टियों में ताकि कोई उसे पहचान नहीं सके, ताकि पुलिस से वो बच सके। एक थे गांव में रहने वाले मिस्टर गुल्ड, वो तो ये कहते थे कि ये अनार्किस्ट है, अराजकवादी जो होते हैं, अराजकतावादी जो लोग होते हैं वैसा है, और ये कोई एक्सप्लोसिव, विस्फोटक चीज तैयार कर रहा है रूम के अंदर, और रूम के अंदर तैयार कर रहा है। मिस्टर फेरेनसाइट, वो तो पहले से ही विश्वास करते थे कि ये क्रॉस ब्रीड है। और एक मिस्टर सिलस डर्जन थे, जिनका एक थियोलॉजिकल बेंट ऑफ माइंड था, वो ये विश्वास करते थे कि इस आदमी के पास कोई टैलेंट है। तो इस तरीके से लोगों ने अलग अलग राय बना रखी थी इस तरीके से, किसके बारे में,
इस स्ट्रेंज मैन के बारे में, लेकिन सबका एक विश्वास जरूर था कि स्ट्रेंजर एक हार्मलेस लुनेटिक है, मतलब एक ऐसा पागल है जो किसी को नुकसान नहीं देता है। जो लोग थे, हालांकि अपनी ओपिनियन लोगों की अलग अलग थी, लेकिन एक चीज कॉमन थी कि सब उससे नफरत करते थे। उसका जो चिड़चिड़ा स्वभाव था और जो अनकॉमन उसकी जो हैबिट्स थी वो गांव वालों को बड़ी अजीब लगती थी। जब स्ट्रेंजर विलेज से निकलता था तो यंग बॉयज थे उसकी नकल किया करते थे। वो अपने कोट के कॉलर को खड़ा कर लेते थे, अपनी जो कैप है उसकी ब्रिम को नीचे कर लिया करते थे, और बोगी मैन उसको क्या छेड़ा करते थे, बोगी मैन, मतलब उसको एक भूत कहा करते थे। और स्मॉल चिल्ड्रन कॉल द स्ट्रेंजर्स द बोगी मैन, उसको क्या कहा करते थे, बोगी मैन। अब जो मेन कैरेक्टर है इस लेसन में वो है मिस्टर कस। वो जनरल एक प्रैक्टिशनर है, मेडिकल प्रैक्टिशनर है। He wanted to know the secret behind the stranger's bandaged body. वो ये जानना चाहते थे कि इतनी ज्यादा पट्टियां क्यों लिपटी हुई हैं इस स्ट्रेंजर के आसपास, ये चेहरे पर क्यों लिपटी हुई हैं। तो उनका इंटरेस्ट जाग गया ये जानने में। His several efforts did not give him an opportunity to talk to the stranger. उन्होंने कई बार कोशिश की लेकिन वो स्ट्रेंजर से बात नहीं कर सके। तो और वो ये भी जानना चाहते थे कि ये जो 1001 बोतल्स जो कार्टमैन लेकर आया है वो क्यों लेकर आया है। तो वो थोड़ा सा उससे जेलसी भी फील कर रहे थे। तो मिस्टर कस ने एक बहाना ढूंढा। वो क्या गए, उन्होंने ये कहा कि मैं विलेज की नर्स है ना, उनके लिए मैं जो फंड है वो इकट्ठा कर रहा हूँ। तो इस बहाने से वो स्ट्रेंजर से मिलने चले गए। तो मिसेस हॉल ने उनको वहां पे उसके रूम तक ले गए। कस ने उसके रूम में एंटर किया और दरवाजा बंद कर दिया। मिसेस हॉल उनकी आवाजें सुन रही थी, जो वो बातें कर रहे थे अंदर से आवाजें आ रही थी। कई बार पैरों के चलने की आवाज, कई बार हंसने की आवाज, ऐसी आवाजें आ रही थी। तो मिसेस जो तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, मिस्टर विद हिज व्हाइट फेस ही केम डाउन द स्टेप्स इन विदाउट लुकिंग एट मिस्टर हॉल। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उसका चेहरा व्हाइट पड़ा हुआ, सफेद कलर का हुआ डॉक्टर कस का। वो बाहर आए और फटाफट गांव की तरफ निकल गए। उन्होंने मिसेस हॉल की तरफ देखा भी नहीं। She heard the footstep coming towards the door and no time door was shut. फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, कोई कदमों के चलने की आवाज आई और वो दरवाजा भी बंद हो गया। स्ट्रेंज मैन के रूम का दरवाजा बंद हो गया। जो डॉक्टर कस थे वो सीधा कहाँ पे गए, मिस्टर बंटिंग के। मिस्टर बंटिंग कौन है, वो एक प्रीस्ट है। वो भी एक नया कैरेक्टर है जो इस लेसन में इंट्रोड्यूस करवाया गया है। मिस्टर बंटिंग वो उस चर्च के गांव के क्या है, प्रीस्ट है, पादरी है उस गांव में। द प्रीस्ट के घर जब वो गए तो उन्होंने कहा मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, पानी चाहिए। वो घबराए हुए थे, मुझे कुछ पानी चाहिए पीने के लिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने बंटिंग को सारी बात बतानी शुरू की। उन्होंने कहा आई वेंट टू द स्ट्रेंज मैन, स्ट्रेंज मैन के पास गया था। क्यों गया था, मैंने कहा कि मुझे कुछ सब्सक्रिप्शन चाहिए, कुछ पैसे चाहिए नर्स फंड के लिए, मैं इकट्ठा करने के लिए आया हूँ। तो कहता मैंने उनसे बातचीत करनी शुरू की स्ट्रेंज मैन से। डॉक्टर कस ने कहा, मैंने उसके साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछा कि आपका इंटरेस्ट है, तो उसने कहा हाँ मेरा इंटरेस्ट है। लेकिन वो बार बार स्निफिंग कर रहा था, छींकें आ रही थी, जैसे उसको क्या लगी हुई थी, ठंड लगी हुई थी। तो कहता है मैंने उसकी सारी चीजें देखी, केमिकल पड़े हुए थे, टेस्ट ट्यूब पड़ी हुई थी, हर तरफ मैंने अपनी नजर को दौड़ाया। जो स्ट्रेंज मैन था उसने पैसे तो नहीं दिए नर्स के फंड के लिए, लेकिन उसने कहा कि मैं सोचूंगा, बाद में दूंगा, प्रॉमिस किया। तो उसके बाद मिस्टर कस, ही टोल्ड मिस्टर कस, जो स्ट्रेंज मैन था उसने डॉक्टर कस को बताया कि मैं एक लॉन्ग रिसर्च कर रहा हूँ, काफी लॉन्ग रिसर्च है। और उसके हाथ में एक पेपर भी था जिसके ऊपर वो फॉर्मूला, जिसके ऊपर वो रिसर्च कर रहा था। तो अचानक एक खिड़की में से हवा आई और उसके हाथ में जो फॉर्मूला था, जो कागज था, वो उड़ गया और जो फायर प्लेस था उसके अंदर चलना स्टार्ट हो गया। तो वो कहते हैं जब वो मेरी तरफ आया, वो पहले उधर गए, फिर जब वो मेरे डॉक्टर कस की तरफ आए तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसके हाथ जो पहले पॉकेट में थे उन्होंने बाहर निकाले। लेकिन जब डॉक्टर कस ने देखा कि उसके हाथ है ही नहीं, खाली स्लीव सी है, तो वो है ही नहीं, जो हाथ है वो नजर ही नहीं आ रहे थे। वो बड़े शॉक्ड हो गए, हैरान हो गए
कि ये क्या हुआ। उन्होंने डॉक्टर कस ने उनसे पूछा कि डॉक्टर कस ने ये बात नोटिस की कि कुछ जो एक दो जगह से लाइट क्या हो रही है, चमक रही है हल्की हल्की, जहां से वो कुछ फटा हुआ था कपड़ा वगैरह जो भी बात हुआ, लेकिन हैंड वहां पे नहीं था। तो उन्होंने उससे पूछा, डॉक्टर कस ने पूछा कि मैंने देखा कि आपकी जो स्लीव्स थी वो एम्प्टी थी, कोई हाथ था। स्ट्रेंजर ने आगे से कहा कि आपने क्या वाकई में देखा, यू सॉ एन एम्प्टी स्लीव, क्या आपने मेरी खाली स्लीव्स को देखा। उसने कहा हाँ मैंने देखा। तो फिर स्ट्रेंजर ने क्या किया, अपना हाथ आगे बढ़ाया, मतलब अपनी स्लीव्स को आगे बढ़ाया, उसके अंदर हाथ नहीं था, लगभग डॉक्टर कस कहते हैं 6 इंच दूर था मेरे नाक से। फिर उसने क्या किया, मेरे नाक को जोर से दबा दिया। डॉक्टर कस के नाक को उसने जोर से दबा दिया। ये बात सुनकर थोड़ी सी बंटिंग को क्या आई, हंसी आ गई। तो देयर वाज नथिंग, कहता है हाथ तो वहां पे था नहीं। मिस्टर कस, डॉक्टर डीपली फ्राइटेंड हो गए, पूरी तरह डर गए। ही टच हिज नोज, उसने जैसे उसने उसके नोज को टच किया था वो डर गए थे। तो मिस्टर कस ने क्या किया, उस समय उसकी बाजू पे हिट किया। लेकिन कहते हैं जब मैंने बाजू पे हिट किया वो हार्ड थी और ऐसा लग रहा था कि बाजू है, लेकिन दिखने में नहीं थी, लेकिन टच करने में क्या थी, हार्ड थी, हार्ड थी, लेकिन एक्चुअली में वहां कोई आर्म नहीं थी। तो ये जो 4th चैप्टर है, इसमें एक नया करेक्टर डॉक्टर कस और मिस्टर बंटिंग जो गांव के प्रीस्ट हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। डॉक्टर कस उससे मिलना चाहते थे, किसी बहाने से मिलने गए, लेकिन उनके साथ जो इंसिडेंट हुआ, जब उन्होंने देखा कि उसका हाथ नहीं है, बाजू खाली है, उसने उससे पूछा, उसने उसके जो नोज था उसको दबाया। फिर डॉक्टर जो कस थे उन्होंने उसके हाथ पे मारा ये देखने के लिए कि हार्ड है या नहीं, तो वो बाजू क्या थी, हार्ड थी। ये बात उन्होंने एक्सप्लेन की मिस्टर बंटिंग को। तो यहाँ पर चैप्टर 4 खत्म। थैंक यू।